हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई नो ये वीडियो काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि किस वजह से ये वीडियो इतनी लेट हो रही है। मतलब कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने चैनल पे आने वाली वीडियोस और क्या चल रहा है चीज़ें लाइफ में एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपने आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो चैनल के ऊपर ना लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो ये वीडियो शुरू करता हूँ। इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि आप CET 2025 का जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हो। अभी भी टाइम है, 13 दिन है, तो बहुत सारा टाइम है। तो आप अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेते हो तो आप समझ सकते हो कि आप प्रॉपर्ली कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको svnirtar की वेबसाइट पे जाना है। svnirtar.nic.in अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियल svnirtar का साइट ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आपको CET का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप उस CET के ऑप्शन पर क्लिक करके एक नए पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि admission.svnirtar.nic.in है। ये पेज ओपन होते ही आपको राइट में टॉप पे ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन का। स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करोगे और आपके सामने जो पेज आएगा वहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है, पासवर्ड डालना है, कोड डालना है और फिर लॉगिन करना है। अब आपने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं किया है तो आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो लॉगिन के नीचे आपको न्यू यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। आप उस न्यू यूज़र पे क्लिक करना। जैसे आप न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे आपको क्या मिलेगा, आपका एक पेज मिलेगा जहां आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम खुद का डालना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी अपलोड करनी है। आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। तो आप कोर्स पे जब क्लिक करोगे, प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, आपको CET या फिर PGCET का ऑप्शन मिलेगा। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट तो कर नहीं रहे हो, तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आपकी ईमेल एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें आपको अपर केस यूज़ करना है, आपको लोअर केस यूज़ करना है, आपको सिंबल यूज़ करना है, आपको कुछ नंबर्स यूज़ करने हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक पासवर्ड जनरेट कर लो। उस पासवर्ड को फिर से कंफर्म पासवर्ड में जाके एक बार और फिल कर देना। फिर नीचे आप अपना कोड फिल करना एंड देन आपको रजिस्टर करना है। आप जब रजिस्टर करोगे हो सकता है आपको वो बोले कि कोड इनवैलिड है, तो आप इस पर डरना मत। एक बार फिर से कोड फिल करके फिर से रजिस्टर करना हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ओके पे क्लिक करने से पहले वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नोट कर लेना, क्योंकि जब आप वापस से रजिस्टर करने जाओगे तो वो नंबर आपको फिल करना होगा। उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करोगे तब फिर से रीडायरेक्ट हो जाओगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। आपको वापस से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो आपको मिल चुका है। आपको पासवर्ड डालना है वो जो आपने क्रिएट किया है, और फिर आपको जो नीचे कोड है उसको एंटर करके लॉगिन करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको इनवैलिड बोले, तो डरना नहीं है, आपको एक बार वापस ट्राई करना है, हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे आप, जैसे ही आपने लॉगिन किया आपके सामने एक पेज आएगा। उस पेज पे आपको पता चल जाएगा कि अब आगे आगे आपकी स्टेप क्या होने वाली है फॉर्म फिलिंग में। पहले आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपको फ़ीस पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको इस वीडियो में पता चलेगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कितनी फ़ीस सबमिट करनी है, कैसे करनी है। तो इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो एंड तक पूरा देखना, जिससे आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ सको। अगर आपको थोड़ा सा और फास्ट देखना है तो वीडियो को 2x पे या फिर 1.5x पे देख लेना, ठीक है। और तो और अगर यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आप लोग के लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, सब चीज़ें समझा रहा हूँ, तो बस उस नाम पे एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है हमेशा।
अब बात करते हैं हम आगे। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और एक नया पोर्टल आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब मेजरली ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपके स्टेट में एक ही है, हर एक स्टेट में एक मिलेगा आपको, ऐसा कुछ है। तो आपके नज़दीक में जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो आप पर्टिकुलरली चूज़ कर लेना। जैसे मैंने न्यू दिल्ली चूज़ कर लिया, मैंने पटना चूज़ कर लिया बिहार का, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, और मैंने लखनऊ चूज़ कर लिया, ठीक है, जो मुझे अपने नज़दीक लगा। जैसे मुझे फ़र्स्ट प्रेफरेंस न्यू दिल्ली चाहिए थी तो मैंने न्यू दिल्ली कर लिया। अगर मुझे फ़र्स्ट प्रेफरेंस लखनऊ चाहिए थी, मैं यूपी से हूँ, मुझे लखनऊ मेरे नज़दीक है, तो मैंने लखनऊ सबसे पहला चूज़ करना है, क्योंकि आपने जो पहले प्रेफरेंस चूज़ करी है वो आपको मिलेगा, मतलब उसकी मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो वही मिल जाता है। उसके बाद आप जब नीचे जाओगे तो आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। कुछ चीज़ें तो आपकी पहले से फिल रहेंगी, और उसके बाद आपको जो फिल करना होगा वो आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट्स, ठीक है ना। आधार के आपके लास्ट 4 डिजिट होंगे। आपको आपकी नेशनैलिटी, आपका रिलीजन डालना पड़ेगा, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, तो आपको वहाँ पे आपका रिलीजन डालना है। आपको अपनी नेशनैलिटी डालनी है। नेशनैलिटी मतलब आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो आप इंडियन हो, आप इंडियन फिल करना। आपका जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो आपको अपना वो जेंडर फिल करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी आएगी। कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप EWS में फिल करना। आपका जनरल हो, आपके पास EWS नहीं है तो आप जनरल करना। OBC, SC, ST, आप जिस कैटेगरी के हो आपको वो कैटेगरी चूज़ करनी है। उसके बाद आपको वापस से राइट करना है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो आप अगर इंडियन हो तो आप इंडिया से हो तो आप इंडिया लिख देना, ठीक है ना। आपको कंट्री वापस से स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको PWD का ऑप्शन मिलेगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो। अगर आप हो तो येस, नहीं हो तो नो कर देना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट से हो। अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नो करना। यस करोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उसके नाम आएंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो आप यस या नो करोगे। उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास कि क्या आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स जो हैं क्या वो आर्मी में थे या फिर वो पैरामिलिट्री में थे। मतलब अगर वो थे तो क्या वो अभी नहीं हैं, या फिर वो डिसेबल्ड हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह से। अगर ऐसी कोई आपके फैमिली बिलोंगिंग है, आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप यस करोगे। अगर नहीं ऐसा कुछ है तो आप नो करना। उसके बाद आपका आएगा STNA कोर्स। एक कोर्स होता है, अगर आपने इसको किया हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं किया हुआ है तो नो करना है। तो ये होगी आपकी फॉर्म फिलिंग में पर्सनल डिटेल आपने फिल कर दी है। इसके बाद आपको पेरेंट्स की डिटेल्स फिल करनी है। आपके फादर की सारी डिटेल है, आपके मदर्स की डिटेल है, वो आप अपने फिल कर लेना हिसाब से। उसके बाद आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले पूछेगा आप अपीयरिंग हो 12th या पास्ड हो। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपको केवल आपके 10th के मार्क्स दिखाने रहेंगे कि आपने कितने में कितना लाया है, कौन से ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया है, आप कौन से बोर्ड से हो, ये आपको फिल करना रहेगा। अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हो, अगर आप पास सेलेक्ट करते हो कि आपने 12th पास कर लिया है, तो फिर आपको 10th की भी डिटेल फिल करनी होंगी, आपको 12th की भी डिटेल फिल करनी होंगी, और फिर आपको सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स भी सबमिट करने होंगे। जैसे आपने फिज़िक्स में कितना आप स्कोर किया है, कितने में आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया है। और उसके बाद आपके पास 2 बॉक्स फ्री होंगे जिसमें आपको एक या तो बायो सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर बायो स्ट्रीम से हो, या आपको मैथ सेलेक्ट करना है, आप मैथ स्ट्रीम से हो तो, ठीक है ना। एक आपको सेलेक्ट करना है बायो या मैथ का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके अदर का ऑप्शन आएगा, उस एक और बॉक्स आएगा अदर का, ठीक है ना। मतलब उसमें आपको मैथमेटिक्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, आप PCM भी अपना दिखा सकते हो। अगर आप बस PCB दिखा रहे हो या PCM दिखा रहे हो, लाइक आप PCMB के स्टूडेंट हो तो आपने PCM भी दोनों दिखा दिया। लेकिन अगर आप PCM से हो या PCB से हो तो आपको एक अदर ऑप्शन भी आएगा, अदर का, उस पर सेलेक्ट करना और उसमें आप अपनी इंग्लिश के मार्क्स फिल करना, ठीक है ना। इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन आपको इंग्लिश के मार्क्स फिल करने होंगे अदर में। आप अदर में अपने इंग्लिश के मार्क्स फिल कर देना और अपना सबमिट कर देना अपना ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करते हो ये पर्सनल डिटेल फिल करके, उसके बाद जब आप इसको अपलोड करते हो, सबमिट करते हो,
उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा नहीं है, केवल 3 डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें आपको अपनी फ़ोटो सबमिट करनी है। एक पर्टिकुलरली PDF में आपका PDF का फॉर्मेट कितना होगा वो आपका रिटन होगा। आप चाहो तो प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से आप PDF को कंप्रेस कर सकते हो, तो अपना फ़ोटो वहाँ से खुद कंप्रेस करके पर्टिकुलर रेंज में अपलोड कर देना अपना फ़ोटो सेल्फी मोड में, ठीक है ना। बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ, आंखें खुली हो अच्छे से, प्रॉपर जैसे फ़ोटोज़ होते हैं आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आप गॉगल्स नहीं लगाए होने चाहिए, प्रॉपर आप सामने देख रहे हो कैमरे में, ऐसे एक अच्छे से फ़ोटो लेके जैसा आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवाने जाते हो उस हिसाब से आपको वो फ़ोटो एक पर्टिकुलर PDF रेंज में सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर राइट करके पेज पे उसकी फ़ोटो लेके उसको भी PDF में कन्वर्ट करके सबमिट कर देना। फ़ोटो सबमिट कर दिया आपने, सिग्नेचर डाल दिया, उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। वो भी आप इंक से या फिर पेन से अपने थंब पे इंक लगा के एक पेज पे, वाइट पेज पे आप थंब इम्प्रेशन लेके उसकी फ़ोटो क्लिक करके पर्टिकुलर PDF रेंज में आपको उसमें अपलोड कर देना, ठीक है ना। जैसे ही आपने ये सारी अपलोड कर दोगे आपके पास ऑप्शन आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू करने का और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके पेमेंट करने का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, साइट आ जाएगी कि आपको अब नेट बैंकिंग क्लिक करनी है या फिर जो करना है आप क्लिक करोगे, ओके क्लिक करोगे, ठीक है ना। और आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि कितना अमाउंट आपको सबमिट करना है। जैसे आप अगर जनरल सेलेक्ट किए रहोगे अपनी कैटेगरी तो आपको 1300 सबमिट करना पड़ेगा। आपने EWS सेलेक्ट किया है, जनरल सेलेक्ट किया है तो आपको 1300 सबमिट करना है। आप अगर SC ST या फिर PWD से हो तो आपको केवल 1000 रुपीज़ करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट पे क्लिक करना, ऑप्शन आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। आप पेमेंट पे जाना, आप UPI पे जाना, वहाँ पे आपको QR का ऑप्शन मिलेगा। QR आप QR जनरेट करना, QR आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, किसी और फ़ोन से उस QR को स्कैन करना, पेमेंट कर देना। बेस्ट ऑप्शन होता है, कोई झिकझिक नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आप सेम ऐप से रिडायरेक्ट करोगे, पेमेंट ऐप में जाओगे तो उसमें जो है सर्वर का लोचा आ सकता है, नेटवर्क इशू आ सकती है, जिससे हो सकता है आपके पेमेंट फंस जाए, कुछ हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप QR जनरेट करो, स्क्रीन पे QR आ जाएगा, उस QR को दूसरे किसी फ़ोन से स्कैन करो, पेमेंट करो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो। बस ये सारे प्रोसेस है आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में। आपने ये काम कर दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, उसका PDF निकाल लेना। अगर आप ये चीज़ कहीं बाहर जाके कैफ़े पे कर रहे हो तो वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लेना उनसे डायरेक्ट, अदरवाइज़ PDF डाउनलोड करके खुद निकलवा लेना जाके कहीं से, और उस प्रिंट आउट को, हार्ड कॉपी को अपने पास संभाल के रखना, ठीक है। तो ये सारी आपकी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आगे वेबसाइट पर अगर कोई अपडेट आती है इसमें निर्धार के तो वो सारी अपडेट आपको कहाँ मिलेगी, इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसके बारे में अपडेट दे देता हूँ। एक तो आपको आने वाली है इंपॉर्टेंट फिज़िक्स के लिए कि फ़िज़िक्स में आपको क्या पढ़ना है। दूसरा आने वाली है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको किसी से मिलवाऊँगा, कुछ लोगों से मिलवाऊँगा जिन्होंने CET 2024 को क्लियर किया हुआ है, मेरे बैचमेट्स हैं। क्योंकि मुझसे तो आप मिल चुके हो, मेरे से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है मिल चुकी है। अब बचे हुए उन लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन में दिलवाऊंगा जो मेरे बैचमेट्स हैं, जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हुए हैं CET 2024 में और उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो अगर आपको उनसे कुछ जानकारी चाहिए, आपको कोई डाउट पूछना है उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या किया, क्या है उनकी लाइफ स्टोरीज़, अगर आपको जाननी है और आपको उनसे कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स कर देना। आपके कमेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा उन लोगों के साथ, ठीक है। तो स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पढ़ाई करते रहो, बाय।